जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम लोग झारखंड पुलिस के जो पेपर 1 है, तो उनका आज हम लोग सेट 5 करने वाले हैं, जो कि है छाया मत छूना, जिसके लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, कवि कवि गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था सर। कवि गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुना, मध्य प्रदेश के गुना में। कहाँ हुआ था सर, मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था सर, सर कब हुआ था। तो गिरजा कुमार माथुर का जो जन्म हुआ था वो सन 1900, कब हुआ था, 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था सर, तो मध्य प्रदेश के गुना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर हैं, गिरजा कुमार माथुर क्या सर, तो रोमान भाव बोध के कवि हैं। कौन है, रोमान भाव बोध के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, कैद जन्म कैद माथुर को कैसी रचना है। जन्म कैद जो है माथुर की कैसी रचना है। तो जन्म कैद जो माथुर की कैसी रचना है सर, एक नाटक है। कैसी है, एक नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, एलएलबी के बाद माथुर ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया। तो एलएलबी के बाद माथुर ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया सर, तो वकालत प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, माथुर माथुर किस मिजाज के कवि थे। माथुर जो है किस मिजाज के कवि थे, रोमानी, उर्दू, संस्कृत या फारसी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर रोमानी। किसके, रोमानी के कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर को की माता का नाम क्या था। गिरजा कुमार माता का जो उसका नाम था, गिरजा कुमार माथुर का माता का नाम क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा सर लक्ष्मी देवी। कौन सी, लक्ष्मी देवी नाम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर के पिता का नाम क्या था। तो गिरजा कुमार माथुर के पिता का नाम क्या था, तो चरण देव माथुर। क्या नाम था, चरण देव कुमार माथुर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर का देहांत कब हुआ था। तो उसका देहांत कब हुआ था सर, तो गिरजा कुमार माथुर का जो देहांत हुआ था 20 जनवरी 1994 को। कब हुआ था, 20 जनवरी 1994 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर का देहांत कहाँ हुआ था सर। तो उसका देहांत हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माथुर जी का अपना पहला कविता कब प्रकाशित किया। तो माथुर जी का अपना पहला कविता जो है वो कब प्रकाशित किया था। तो आपका आंसर होगा 1941 में। कब किया था, 1941 में पहला कविता लिखा था। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी का पहली कविता कौन सी थी। तो उसका पहला कविता जो था सर वो कौन सी थी। तो आपका आंसर होगा मंजीर। कौन सी कविता थी, मंजीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर होगा सर 1991 में किया गया था। कब किया गया था, 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नवी नई कविता नवी नई कविता सर्वश्रेष्ठ रोमानी कवि कौन माने जाते हैं। तो आपका आंसर होगा सर गिरजा कुमार माथुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से इनमें से कौन सा काव्य गिरजा कुमार माथुर का नहीं है। सर कौन सा काव्य गिरजा कुमार माथुर का नहीं है। तो देखिए इसका नाश और निर्वाण, धूप धूप के धान, ठीक है, शिला शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये सब है। ठीक है, तो ये छवि के बंधन नहीं है। ठीक है, देखिए ये 2 बार रिपीट हो गया, छवि के बंधन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गिरजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो गिरजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया था सर, मैं हूँ वक्त के सामने। आंसर क्या होगा, मैं हूँ वक्त के सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर का से प्रसिद्ध काव्य मैं हूँ वक्त के सामने कब प्रकाशित किया गया था। तो ये जो प्रकाशित कब किया गया था, 1990 में। ठीक है, कब प्रकाशित किया गया था, 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर का लोकप्रिय नाटक कल्पांतर कब प्रकाशित हुआ था। तो लोकप्रिय नाटक जो था कल्पांतर कब प्रकाशित हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1983 में हुआ था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर लिखी गई आलोचना है, तो गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई आलोचना कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा संभावनाएं। कैसे कौन सी हो जाएगी? संभावनाएं हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं में कौन सी विशिष्टता है? तो गिरजा कुमार माथुर की रचना में कौन सी विशिष्टता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभी। देखो, वातावरण के रंग भी है, मौलिकता भी हो जाएगा और शिल्प की विलक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना, छाया मत छूना के रचयिता कौन है? तो छाया मत छूना के रचयिता कौन है? गिरजा कुमार माथुर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना का संदर्भ है। छाया मत छूना का मतलब क्या है सर? तो छाया मत छूना का मतलब होता है कल्पना करना, भ्रम, दुविधा। तो इसमें सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? तो कवि, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है सर? तो आपका आंसर होगा सर दुख और सुख की। ठीक है, दुख और सुख की दर्शाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दुविधा, दुविधा की अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता? तो दुविधा की अधिकता को के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता है सर? तो आपका आंसर होगा पंथ। क्या होगा? पंथ नहीं दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बसंत, बसंत के सौंदर्य में कौन बढ़ता है? तो बसंत के सौंदर्य में अक्सर कौन बढ़ता है? तो आपका आंसर होगा सर फूल। क्या बढ़ता है? फूल बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंस बसंत के किन दिनों का प्रतीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर रंस बसंत जो है किन दिनों के लिए किन दिनों के लिए, किन दिनों का प्रतीक है? तो सुहाने दिनों के लिए। किस दिनों के लिए? सुहाने दिनों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि अपने जीवन, कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहा? तो कवि अपने जीवन में क्या चीज पाने के लिए सर निरंतर दौड़ता रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अपार संपत्ति, मन प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवन में कौन से लक्षण को व्यक्तित्व हो जाना है? जीवन में कौन से क्षण को, सॉरी, कौन से क्षण को व्यतीत हो जाना है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सुख के क्षण, सुख के क्षण। ठीक है। अगला है, गिरजा कुमार माथुर ने, गिरजा कुमार माथुर ने किस विषय से एमए किया था सर? तो किस विषय में एमए किया था सर? अंग्रेजी में। किस विषय में किया था? अंग्रेजी में किया हुआ था। ठीक है। अगला है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया सर? कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? तो आपका आंसर होगा सर दुखमय को। किसको कहा गया है? दुखमय को कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर सुख में क्या छिपा रहता है? हर सुख में क्या छिपा रहता है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रेम, उल्लास, दुख या अभाव। तो आपका आंसर होगा सर दुख। क्या होगा? दुख छिपा हुआ रहता है। ठीक है। लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? तो शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर चांदनी रात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? तो कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है सर? तो यथार्थ का। किसका सर? यथार्थ का किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कवि पुरानी स्मृतियों को याद न करने को कहता है क्योंकि? तो कवि जो है पुरानी स्मृतियों को याद नहीं करने के लिए कहता है, इसका कारण क्या है सर? इसका क्या कारण था? तो देखिए पहला, इसका जो पहला ऑप्शन है, सुख दोगुना हो जाता है, दुख दोगुना हो जाता है, दोनों दोगुने हो जाते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर दुख दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है सर? दुख जो है वो दोगुना हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है? कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है सर? तो आपका आंसर होगा सर कटु यथार्थ। क्या माना है? कटु यथार्थ माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंस बसंत जाने पर जाने से क्या तात्पर्य है? रंस बसंत जाने से क्या तात्पर्य है सर? उचित समय बीत जाने पर, उचित समय बीत जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि
क्या छूने के लिए मना कर रहा है? तो कवि सर क्या छूने के लिए मना कर रहा है? तो आपका आंसर होगा सर पुरानी यादें। ठीक है, क्योंकि पुरानी यादों को छूने से क्या होती है सर, जो दुख होती है वो दुगना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरमाया का क्या अर्थ है? सरमाया का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर होगा सर पूंजी। सरमाया का क्या अर्थ है? पूंजी होती है। ठीक है, अगला है, जीवन में जीवन में सुहावनी चीजें क्या है? तो जीवन में सुहावनी चीजें क्या है सर? तो आपका आंसर होगा सुरंग सुविधाएं। क्या है? सुरंग सुविधाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? तो कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया सर? प्रभुता को। किसे कहा गया है? प्रभुता को मृग तृष्णा कहा गया है। ठीक है, अगला है, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? तो छाया मत छूना कविता में छाया का संदर्भ किस किस छाया शब्द का प्रयोग जो है वो किस संदर्भ में हुआ है सर? तो आपका आंसर होगा अतीत की स्मृतियां। अतीत की स्मृतियां के संदर्भ में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छवियों छवियों की चित्र गद किस प्रकार की है सर? छवियों का जो चित्र है गद वो किस प्रकार की है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर मोहक। किस प्रकार की है? मोहक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? छाया मत छूना कविता में क्या होते हुए भी क्या वो दुविधा दुविधा से ग्रस्त होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर साहस। क्या होते हैं? साहस हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रात आने पर भी चांद नहीं खिला? कौन सी रात आने पर भी चांद नहीं खिला सर? तो शरद। ठीक है, शरद रात आने पर भी चांद नहीं खिला। अगला है, कुंतल शब्द का अर्थ क्या है सर? कुंतल शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर लंबे केस। क्या हो जाएंगे? लंबे केस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न पथ न दिखने पर साहस कैसा होता है? तो पथ न दिखने पर साहस कैसा होता है सर? तो आपका आंसर होगा द्विधा द्विधा हाथ हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्णा किसके प्रतीकार्थ हैं? तो छाया मत छूना जो है, छाया मत छूना कविता में से चंद्रिका और कृष्णा जो है किसके प्रतीकार्थ हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सुख और दुख का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यश यश है न वैभव है, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, यहाँ सरमाया का अर्थ क्या है सर? सरमाया का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर पूंजी। सरमाया का अर्थ क्या है? पूंजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण में अलंकार कौन सी है सर? देखिए फिर से बोलो, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण में अलंकार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा उपमा। कौन सी है सर? उपमा अलंकार दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर, छवियों छवियों के चित्र गंध किस प्रकार की है? तो छवियों के चित्र जो गंध जो है वो किस प्रकार की है सर? तो मोहक है। क्या है? मोहक। ठीक है, तो ये हम लोग का 50 क्वेश्चन थे सर छाया मत छूना, जिसके लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। तो हम लोग अगर ये और जितने भी क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज करके कर रहे हैं सर, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे जरूर देख लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।